नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम जरा बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से रिफॉर्म्स की, लेकिन अब एक और खबर के ऊपर जरा बात करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। साबिर शाकिर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज एक खबर दी है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। मैं चाहूँगा ख़ास तौर पे जो अपोजिशन और हुकूमत के जितने मेरे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो ज़रा एक एक लफ्ज़ को गौर से सुने, फिर मैं उनसे उनका तबसरा लेता हूँ इसके ऊपर। सुनिए साबिर शाकिर साहब क्या फरमा रहे हैं। ये साबिर शाकिर साहब ने ये बात कही है। मरियम नवाज साहबा ने उस दिन कहा था कि जी मैं चाहती हूं कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं जनाब हुकूमत पहले ही चली जाएगी, इंतखाबात जल्दी होंगे। ये अगर इस तरह हुआ तो ये जमहूरियत के लिए कोई नेक शुगुन होगा? देखिए, पहली बात तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये बिल्कुल नहीं की थी बात। अगर आप उनके पूरे इंटरव्यू की पिछली लाइन भी सुने तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि ये मुल्क इन नालायकों की नालायकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये अगर आप बाहर निकल जाएं तो 22 करोड़ अवाम में से अगर 10 साल के बच्चे से भी कोई पूछे, जो कि बनते होंगे कम से कम 18-19 करोड़ लोग जो हैं, वो यही जवाब देंगे, क्योंकि जिनके घरों में आज आटा 90 रुपए किलो है, जिनके घरों में चीनी आज 120 रुपए किलो है, जिनके घरों में आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, मुल्क की जो हालात हैं इस वक्त, मईशत की तबाही है, वो इस हुकूमत को रहने देंगे कबल अज वक्त? क्या, मेरे तो ख्याल में ये इलेक्शंस हो जाने चाहिए। हर गुजरता हुआ दिन इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए खतरे की अलामत है। आपकी चाहे खारजा पॉलिसी हो, चाहे आपकी सफारती ताल्लुकात हो, चाहे मुल्क के बॉर्डर्स हो, चाहे मुल्क के अंदर मईशत हो, चाहे कोई ऐसा किसी ऐसे मुझे चीज का बता दें जिसमें इंप्रूवमेंट आई हो, सवाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने का जो एक मंत्रा है, या 55 रुपए का हेलीकॉप्टर जो फवाद चौधरी साहब ने उड़ाया था वजीर आजम हाउस से लेकर ऑफिस तक। इसके अलावा मुझे अगर आप बता दें, 1 करोड़ नौकरी के इंतजार में अवाम बैठी रही, आज 3 साल हो गए। 50 लाख घरों में बैठी रही, तो बैंकों के जरिए कर्जा लेकर अवाम कर्जे 14,000 का मुल्क ने तो कर्जा ले लिया। उसके अलावा जो कर्जा अवाम खुद अपनी तनख्वाह पे लेगी, जो 10,000 जिसकी तनख्वाह है, जिसकी 15,000 है, जिसकी 20,000 है, जो दवाई नहीं ले सकता, मरीज को घर नहीं लेकर जा, अस्पताल नहीं लेकर जा सकता, रोटी नहीं ला सकता बच्चों के लिए, घर का किराया नहीं दे सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता, गैस नहीं दे सकता, वो इंस्टॉलमेंट देगा उस कर्जे की जो जिसका वो घर लेगा। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये जो साबिर शाकिर साहब ने कहा है, मैं समझती हूं कि कबल अज वक्त नहीं, यही वक्त है इलेक्शन का। और इन नलायकों, करप्ट टोले, वो बाजार में जाते हैं, मंसूर वॉक करते हैं, खाली बाजार, फेक बाजार में जाते हैं, वॉक करते हैं, उसमें नहीं जाते जहां वो हजारों चीनी की कतारों में, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुन लेना, मेरी बात। विजिट था 11 बजे पकौड़ों की रेडी का रोजों में, विजिट था उस बाजार में जहां इमरान खान के साथ के अलावा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। विजिट था वो कि जो ड्राइवर पीछे बैठ के गानों की वीडियो रिलीज करके मॉडलिंग करा रहा था। ये किस किस्म, और मैं आपको ये बता दूं, ये इस किस्म की हरकतें भी जो है ना, वो अवाम में इंतशार फैलाती हैं, क्योंकि ये उनका मजाक उड़ाया जाता है। बाजारों के अंदर जिस तरह आज लोग ख्वार हो रहे हैं, जो कीमतें हैं, जिस किस्म का ये निजाम इस वक्त चल रहा है, आप इस किस्म की हरकतें करके अवाम के अंदर इंतशार फैलाते हैं। शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है। आपको गले से घसीटने की बात नहीं करते, आपको सर फाड़ दो पुलिस के बात नहीं करते, आपके साथ अवाम को हुंडी के जरिए पैसे मंगाने की बात नहीं करते, बिजली के बिल जलाने की बात नहीं करते। आप शुक्र करें कि एक ऐसी ऑपोजिशन है जिसने जमहूरियत के लिए, जिसने इस मुल्क की खातिर और अवाम के इंटरेस्ट के अंदर आज भी अवाम के साथ खड़ी है। और मैं एक और बात करती जाऊं, ये जो आपने भी बात की ना, कबल अज वक्त इसलिए होगा क्योंकि आज अवाम महंगाई की चक्की में और बेरोजगारी के सैलाब में पिस रही है। कबल अज वक्त इनके नाअहली, इनकी नलायकी, इनकी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की अवाम जिस कर्ज से गुजर रही है उसकी वजह से ये होगा। और इंशाल्लाह कबल अज वक्त नहीं, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। अली नवाज साहब, ये बड़ी परेशान कुन खबरें हैं सर। चलें, नून लीग का तो इतराज समझ आता है, लेकिन यहाँ पे तो एक सीनियर सहाफी भी ये बात कह रहे हैं कि सर आप लोग अपनी टर्म पूरी नहीं करेंगे, तो बहुत परेशान कुन खबर है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त बात की मरियम ने। उन्होंने कहा कि हम इतने नालायक हैं, हम इस काबिल नहीं हैं इस गवर्नमेंट को भेज सकें। हाँ, अवाम शायद ये कर ले, हमने तो पूरी कोशिश करके देख ली, पर हम तो, क्योंकि हमारा तो मुफाद था,
और हम आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ पे हम लड़ पड़ते हैं। हम तो इस काबिल नहीं है कि इसको भेज सकें गवर्नमेंट को, हमने तो अपना दिल का जोर लगा लिया। हाँ, अब वो क्योंकि साबिर शाकिर ने कह दिया है, अब अवाम बाहर निकलेगी, और उन्होंने कहा कि हमने इस अवाम को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपने घर की इंस्टॉलमेंट दे सके, हमने 35 साल में इस अवाम को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपने बिजली का बिल दे सके, हमने अपने इस काबिल नहीं छोड़ा अवाम को कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। हमने जो किया है वो हमारे सामने, हाँ बिल्कुल ठीक कहा मरियम ने, आप बाहर निकलें। और दूसरा सवाल भी लेके जाएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने चोरी की है कि नहीं की, उन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी किया है कि नहीं। हर बच्चा आपको बताएगा कि सिर्फ नवाज शरीफ चोर नहीं, पूरा टब्बर चोर है, वो सारे लोग आपको ये चीज बताएंगे। उससे आगे चले जाते हैं, तो ये जो दरबारी आके रोज बोलने लग जाते हैं, ये जो ठग आके हमें बताने लग जाते हैं कि आप नालायक है, खुदारा इन्होंने किया क्या इस पाकिस्तान के साथ? जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर था। हौसला करें, हौसला। आप नहीं है राइमंड में, आप राइमंड में नहीं है मरियम, आप एक टीवी शो में आई हुई है। अली साहब, इधर आपको जवाब भी देना पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। अली साहब एक सवाल, अब सुनते जाइएगा। एक सवाल, जो नालायक चोर एक सवाल, दरबारी हुकूमत गई है मंसूर जी। सर एक सवाल सिर्फ ये, सर ये अवाम अगर वाकई इन लोगों को इस तरह का समझती है तो सर ये इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं बार बार? सर इलेक्शन देखिए किस तरह जीत जाते हैं। मेरी एक बात बताएं, कराची और अभी इलेक्शन हुआ मलीर के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, केपी के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना। तो क्या सारी नून लीग जीत रही है क्या? जब इनकी गवर्नमेंट थी, हम जो बाई इलेक्शन जीते तो क्या उस वक्त का ये ट्रेंड था कि नून लीग की गवर्नमेंट फेल हो गई और हम बाई इलेक्शन जीत रहे थे? वो मरियम बात तो सुना करें खुदारा, वो कुछ हौसला दे रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं सिखाया, आपका तो बाल भी बिका नहीं किया, आपका तो मतलब आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो खुदारा मरियम के अलावा भी किसी की बात सुना करें, अगले की सुने और फिर जवाब दें। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, सुना करें। आप मेरी बात जरा सुनते हैं। मंसूर मुझसे सवाल कर लें या उनसे कर लें। चलो मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, मैं किसी की भी साइड नहीं लेता, ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सीनियर सहाफ़ी की खबर के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिनका यह कहना है कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त होंगे, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। अली नवाज साहब के साथ बात हो रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। अली साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, मैं नालायकों की बातें बता रहा था, मेरा जरा सुन लीजिएगा, जो अपने आप को बड़ा अहल समझते हैं। 204 स्टेट एंटिटीज हैं पाकिस्तान में। जिस दिन इनकी गवर्नमेंट गई, एक स्टेट एंटिटी प्रॉफिट के अंदर नहीं थी। हमारी जो पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ एक स्टेट एंटिटी बची थी, SNGPL और SSGPL। खाकान अब्बासी साहब इनके जो हीरो हैं, जो स्पीकर को जूता मारने भागते हैं, 157 अरब रुपए के लॉक्स में थी। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर के, आपका ट्रेड डेफिसिट है, आपका फिजिकल डेफिसिट है, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी डिक्लाइन पे जा रही थी, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लॉस में जा रही थी, इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बन गया था, आपकी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, टेक्सटाइल लोहे के भाव बिक रही थी, स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाह होकर रह गया था, 30,000 अरब रुपए पे कर्जा पहुंच गया हुआ था। इधर आके पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने संभाला है और आज पाकिस्तान के जितने इंडिकेटर्स हैं, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी उठा के देखनी, दुनिया उसको प्रूव कर रही है। हमारी हेल्थ पॉलिसी उठा के देनी है, दुनिया उसको कॉपी कर रही है। आप हमारे इसकी हेल्थ पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जितनी पॉलिसीज की बात है आज सबकी सही सही सिमत की तरफ डायरेक्शन सेट है। 2.5 साल के तो सर ये साबिर शाकिर साहब क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात? फिर सर साबिर शाकिर साहब को तो मैं चली कर, कभी बशीर मेमन साहब कुछ कहने लग जाते हैं, कभी अब्दुल बासित साहब कुछ सर आपने साबिर शाकिर साहब तो बशीर मेमन साहब से मिला कहने लग जाती हैं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं ना, कुछ कहने लग जाते हैं ना लोग। मैं तो ये बात करने की कोशिश कर रहा था, ये बातें इतनी मैटर नहीं करती। उनका एक तज्जिया है, वो उनका तज्जिया, उनका तज्जिए की हद तक रखना चाहिए। जो आज ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पहली दफा सोशल सेफ्टी नेट आया है, पाकिस्तान पहली दफा एनवायरनमेंट के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान के आम आवाम की बात हो रही है। 144 सर इजाजत दीजिएगा पलविशा साहिबा से सर एक सवाल। सेफ नेट आपने सर इजाजत पलविशा साहिबा ये बताइए कि एक तो आप इनके जवाब के दौरान हंस क्यों रही थी, एक मेरा ये सवाल है, और दूसरी बात ये कि अगर इस हुकूमत के खिलाफ कुछ होना है तो उसमें तो ऑपोजिशन में वैसी दरारें आ चुकी हैं, PDM जो है वो आप लोगों ने फारिग कर दी है, तो क्या PDM के साथ दोबारा कोई सुलह सफाई करनी पड़ेगी आप लोगों को? देखिए वो तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज मेरे भाई अवान साहब शायद सारे जो वहाँ जाते हैं उस बड़े घर में तो किसी को कुछ नजर नहीं आता। मुशर्रफ भी कहता था कि मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, मुझे चंद ही वकील नजर आते हैं काले कोटों में, सड़क पे कोई नहीं। और फिर आपने देखा क्या हुआ। ग्राउंड रियलिटीज जो है वो ये है कि अभी जो एक सबसे पिछला जो भी जिसपे
NA 249 में, तो नीचे से अव्वल आए हैं, उनको क्या ग्राउंड रियलिटीज का इल्म नहीं है? मतलब जो सिटिंग हुकूमत 5वें नंबर पे है, 6ठे पे है, फॉरगेट, तो क्या ये ग्राउंड रियलिटीज और लोगों के जज्बात और लोगों के एहसासात और लोगों की जो इस हुकूमत से नफरत है उसका ये इंडिकेटर नहीं है? ग्राउंड रियलिटीज में आपको ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान की बताती है, उधर की आपको मैं स्टैट्स बता रही हूँ। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 चिकन 93% बढ़ा है, टमाटर 81, अंडे 82, 45, गंदम 27% और 32 माह में 100%, जो 70 साल में नहीं हुई। दूध 20%, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30% गिरी। अच्छा, रजाक दाऊद साहब कहते हैं हम महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि IMF से जो कुछ भी मामला तय हुए वो जालिमाना थे और गलत थे। अच्छा, जनवरी 31 तारीख को इमरान खान साहब ने कहा कि महंगाई में कमी होगी और कोशिशों का फल नजर आएगा। 1 फरवरी को उन्होंने कहा कमी हो गई। मार्च में फल हमें नजर आया, महंगाई 9.1% बढ़ गई और मई में डबल डिजिट्स में 11.10% इस वक्त महंगाई है। ये है ग्राउंड रियलिटीज। और आपने कर्जे लिए हैं रिकॉर्ड 70 साल में 33 अरब, जिसमें से 18 आपने वापस किए और 15 कहाँ गए वो हमें इल्म नहीं। वबा में हम घिरे हुए हैं जिसकी तारीख। अच्छा, कराची को एक एम्बुलेंस दे दें, एक कराची को सरकारी बस दे दें, कराची वालों को पानी दे दें, कचरा उठा लें कराची से, बाकी हम सारी बातें आपकी मानने को तैयार हैं। सिर्फ कराची को 5 ये चीजें दे दें, थोड़ी कुत्ता काटने की एक वैक्सीन दे दें, एड्स की वैक्सीन दे दें। अच्छा सर, वो पलवेशा साहिबा की बारी दे ही रहे हैं, अली भाई बाकी ये काम भी कर लें प्लीज। पलवेशा साहिबा जी जी जी, आप देखिए मेरे बात में बिना बोले ना, अभी आप मरियम को ये समझा रहे थे, तो आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए। मैं तो आपको स्टैट्स के साथ बता रही हूँ जो आपके अपने पाकिस्तान ब्यूरो। बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। कचरा उठाने PM हाउस से कचरा उठाएंगे एक दफा पूरे मुल्क से। कचरा एक जगह नहीं है, कचरा इस वक्त सबसे बड़ा टी चौक पे पड़ा है, वहां से कचरा उठाएंगे। लिहाजा अब आप देखिए कि अगर ना भी उठा सके तो ये मुल्क के जितने जिनको आप भेड़ बकरियां समझते हैं ना, ये उठा के बात। बहुत शुक्रिया पलवेशा खान साहब।